गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 200 करोड़ रुपए की स्पेशल जो असिस्टेंस वो हिमाचल प्रदेश को आई है। आपको ये बताते हुए मुझे हैरानगी हो रही है कि वो 200 करोड़ रुपया जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, वो पूरे का पूरा 200 करोड़ रुपया केवल नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो पानी की स्कीमों के सुधार के लिए लग रहा है। आने वाले दिनों में विधानसभा का सत्र लगेगा और एक महत्वपूर्ण सत्र हम कह सकते हैं। इस सत्र के अंदर सरकार के 2 वर्षों में जो काम किए हैं और जो काम रह गए हैं, उन सारे विषयों के ऊपर विधानसभा के अंदर चर्चा करेंगे। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के नौजवान को ठगा गया है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झूठ बोल बोल कर चुनावों में जो अपनी जीत है उसको सुनिश्चित किया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर विधानसभा के अंदर इन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले दिनों लगातार सारे के सारे जंगल जल गए हैं और इन जंगलों के जलने के कारण से हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपए की क्षति हुई है। इन सारे मुद्दों के ऊपर भी डिस्कशन लेंगे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मैं आपके ध्यान में भी लाना चाहता हूं और उसको हम विधानसभा के सत्र में भी लेंगे कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न भी करना चाहता हूं कि उनकी आंखों के सामने किस प्रकार से कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। आईपीएच मंत्री जी ने मंत्री बनने के बाद सबसे पहले ये बोला था कि जो टेंडर किए गए हैं और एक उसमें से टेंडर जो कि 200 करोड़ रुपए का टेंडर था और वो 200 करोड़ रुपए का टेंडर हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगने वाली स्कीम का था। आपके ध्यान में रहे कि जिस समय वो डीपीआर बनाई गई थी तो उस डीपीआर में जो सोर्स है वो ब्यास सोर्स दिखाया गया था, जबकि बड़सर में ब्यास का जो सोर्स है वो ज्यादा दूर है और सतलुज का जो सोर्स है वो क्लोज है। 200 करोड़ का टेंडर हो गया उस ब्यास नदी के ऊपर से प्रोजेक्ट लाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये पाया गया कि हमारे तो सोर्स पास में है तो उस स्कीम को बदला गया, उस स्कीम को फिर दोबारा से सतलुज के ऊपर किया गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि मंत्री महोदय ये कहते रहे कि 200 करोड़ के टेंडर को रद्द कर दिया जाएगा और दोबारा से टेंडर किया जाएगा, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं उसी कंपनी को वो टेंडर जो है वो दे दिया गया, क्योंकि उस टेंडर के लिए जो पैसा आया था वो 131 करोड़ था। 131 करोड़ की नई डीपीआर बना के उसी जो ठेकेदार है उसको वो टेंडर दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं जो ईएनसी प्रोजेक्ट है ये टेंडर किस प्रकार से हुआ, और आपके ध्यान में रहे कि ये जो टेंडर हुआ है इस टेंडर की जो कमेटी है उस कमेटी के एक चीफ इंजीनियर ने 2 पेज का कागज लिख के भेजा सरकार को कि इस प्रकार से नहीं हो सकता। जब सोर्स बदल गया, जब मशीनरी बदल गई, जब राइजिंग मेन बदल गया तो टेंडर क्यों नहीं बदला, टेंडर दोबारा से क्यों नहीं हुआ। बहुत बड़ा जानकारी का विषय है। मैं तो चाहूंगा सरकार इसको अपने इस विषय को अपने तरीके से विजिलेंस के पास दे, नहीं तो हमें इस विषय को जो है वो ईडी के पास, सीबीआई के पास देना पड़ेगा। बहुत बड़ा घोटाला जो है ये सामने नजर आ रहा है। एक 5 टाउन्स के लिए आपकी सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए जो है वो टेंडर किए गए, और जब भी कभी टेंडर होता है तो टेक्निकली शब्द हैं, यानी उसमें टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों जो हैं वो टेंडर लगने से पहले ठेकेदार जमा कराता है। और ये सैनिटेशन के जो 5 टाउन्स का जो बना है उसमें जो ठेकेदार जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनसे केवल और केवल टेक्निकल बिड मांगी गई, और जब वो टेक्निकल बिड मांगी गई तो उन 5 में से 2 की टेक्निकल बिड रिजेक्ट हो गई। टेक्निकल बिड 3 की बची, उन तीनों को मौका दिया गया कि अब आप फाइनेंशियल बिड डालो। मिलके तीनों ने वहां पे बंदर बांट करके अलग अलग से प्रोजेक्ट ले लिए। इन प्रोजेक्टों के बारे में भी पूर्ण रूप से इसकी इंक्वायरी होनी अति आवश्यक है। क्या कारण है कि हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड के अंतर्गत, एडीबी के अंतर्गत जिस समय टेंडर होते हैं तो उस समय हम लोग
दोनों बिड्स, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड दोनों लेते हैं। यहां क्या कारण है कि फाइनेंशियल बिड नहीं ली गई? तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा घपला है। इस घपले के ऊपर पूरी जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को रखनी चाहिए। और उसके साथ साथ अभी फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो विषय, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 200 करोड़ रुपए की स्पेशल जो असिस्टेंस वो हिमाचल प्रदेश को आई है, आपको ये बताते हुए मुझे हैरानगी हो रही है कि वो 200 करोड़ रुपया जो पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, वो पूरे का पूरा 200 करोड़ रुपया केवल नदौन विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है वो पानी की स्कीमों के सुधार के लिए लग रहा है। 60 करोड़ के 3 टेंडर हुए हैं और 20 करोड़ का चौथा टेंडर हुआ है। 200 करोड़ रुपया पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए आया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल और केवल नदौन को ही हिमाचल प्रदेश मानते हैं और उन्होंने पूरे का पूरा पैसा जो है वो वहां पे लगाया है। मुझे लगता है जब वहां पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, क्या कारण है कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है? क्या कारण है कि कुछ कंपनियां ही पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे काम कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है हमें इसकी तह तक जाना चाहिए और इसमें इन बातों की तरफ जो, क्योंकि मुझे लगता है ईएनसी प्रोजेक्ट इसमें सबसे ज्यादा जो उंगली है उनके ऊपर जा रही है। ईएनसी प्रोजेक्ट ने इन सारे विषयों को दरकिनार क्यों किया है? जब प्रोजेक्ट सतलुज से लग सकता था तो वो प्रोजेक्ट ब्यास से क्यों लगा? मुझे लगता है कि आपके चैनलों के माध्यम से और विधानसभा के अंदर भी हम इस विषय को उठाएंगे ताकि इसमें जो जिन्होंने गलतियां की है, जिन्होंने कमियां की हैं, उनको जो है सजा मिले, ऐसा मेरा मानना है। बड़सर वाली स्कीम का पूरा नाम क्या होगा? बड़सर वाली स्कीम का होगा जी इम्प्रूवमेंट, क्या नाम है, वाटर सप्लाई। बड़सर विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों को पानी देने के बारे में, ब्यास नदी से पानी उठाकर देने के बारे में एक तो ये होगा। और ये जो दूसरा होगा वो है, मैं थोड़ा उसको अंग्रेजी में बोल देता हूँ, प्रोवाइडिंग सैनिटेशन फैसिलिटी 5 टाउन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक्चुअली नेम्स है हाँ जी, 5 शहरों के नाम। नहीं मैं बोलने लगा, आगे चलिए। इसमें से जो फाइनल हुए हैं वो फाइनल हुए हैं नाहन एंड पालमपुर। पहले तो इसको लो ना, जिसके ऊपर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नाहन और पालमपुर के टेंडर हो गए हैं और टेंडर विदाउट फाइनेंशियल बिड के हो गए हैं। और ये बहुत बड़ी जो एक चूक है, गलती है, और या फिर ये आपस में मिली भक्ति है। इन सारी चीजों के बारे में मुझे लगता है ध्यान में आना चाहिए। एक बार फिर आप सुन लीजिए, जो बड़सर वाला आपने बोला वो है एगमुटेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ वेरियस लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स फ्रॉम रिवर ब्यास इन बड़सर एरिया विद द हेल्प ऑफ एनडीबी, बैंक का नाम है। ठीक, ऑलराइट। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।